वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तराखंड जिला अध्ययन सीरीज को लेकर चल रहे थे और जिसमें हम लोग अभी तक पौड़ी गढ़वाल के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पा 5 जिले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। छठा जिला पौड़ी गढ़वाल है, इसके बाद हरिद्वार को करेंगे। पौड़ी गढ़वाल का थर्ड पार्ट है और एक पार्ट और रहेगा जिसमें पौड़ी गढ़वाल कंप्लीट हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं कर रहे, एक एक चीज़ को बड़े आराम आराम से लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ भी आए और आप उसके नोट्स भी बना सकें और आप याद भी रहे। ठीक है, कोशिश करेगा आप अपने नोट्स बनाएं। बाकी ये पीडीएफ आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मिल जाती है। और अभी लास्ट कुछ क्लासेस में मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी थी जिला सीरीज में हर एक क्लास की। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि जब जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट लास्ट में ख़त्म होगा, मतलब उसका जो लास्ट पार्ट होगा, जैसे पौड़ी का कल जो लास्ट पार्ट होगा उसमें उसकी पीडीएफ दी जाएगी, तो कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इन मंदिरों को हमने देखा था। यह लास्ट जो कल की क्लास थी उसमें इन मंदिरों को हमने समझा था। ठीक है, और मेले भी देखे थे और लास्ट यहीं छोड़ा था मैंने, जहाँ तक मेरे को याद है, प्रमुख मेले तक। ठीक, और आज इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद का नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र के बारे में आपको मैं बात बताना चाहता हूँ। नदी तंत्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड का नदी तंत्र। ठीक है, वो मैं अभी आपको स्लाइड दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, पौड़ी नदी का नदी तंत्र, क्योंकि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नयार नदी। ठीक है, नयार नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसका जो उद्गम होता है ये दूधा तोली श्रृंखला से होता है। ठीक है, देखिए ये नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक पूर्वी नियार और एक पश्चिमी नियार। ठीक है, इन दोनों का उद्गम दूधातली श्रृंखला से होता है। पूर्वी नियार का दूधातली श्रृंखला से होता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अगर डीप में एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, वो जखमोली धार श्रेणी से होता है। ठीक है, और इसी पूर्वी नियार पर दुनाब परियोजना स्थित है। ठीक है, ये तो पूर्वी नियार के बारे में हो गया। दूसरा, पश्चिमी नियार नदी। पश्चिमी नियार यह भी दूधातोली श्रृंखला से निकलती है और इन दोनों का जो संगम होता है, ठीक है, इन दोनों का जो संगम होता है वो सतपुलु के निकट होता है और यहाँ से नयार नदी आगे बढ़ती हुई ब्यास घाट में गंगा से संगम करती है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमने क्लास में पढ़ा था। जो ये मैंने उसी स्लाइड से ही, जो हमारी क्लास थी हमारी, उसी में से उठाया है। ठीक है, तो हमने क्लास करी थी, आपको बता देता हूँ मैं, ये क्लास करी थी हम लोगों ने। ठीक है, ये वाली क्लास करी थी गंगा नदी देव प्रयाग के बाद। ठीक है, ये उत्तराखंड नदी तंत्र की क्लास नंबर 4 था। ठीक है, इसमें हमने गंगा नदी को देव प्रयाग के बाद पढ़ा था और इसमें हमने इस चित्र में ये देखा था कि जब गंगा नदी देव प्रयाग के बाद फूल चट्टी पे बन जाती है, पहुंचती है, मतलब गंगा नदी बनने के बाद, तो इसमें नयार नदी, इसका एक नाम नया नाथ गंगा भी है, ये भी याद रखिएगा। और ये किन दो नदियों से बनती है? ये पश्चिमी नियार और पूर्वी नियार, और दूधातोरी श्रृंखला से निकलती है। इसी को याद रखिएगा। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब आती है बात दूधातोरी श्रृंखला की। ठीक है, दूधातोरी श्रृंखला से आपकी 5 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो 5 नदियाँ, पहली नदी तो पूर्वी नियार होगी, फर्स्ट नंबर। दूसरी पश्चिमी नियार होगी। ठीक है, ये 2 नदियाँ यहाँ से निकल गई। तीसरी अब हम पढ़ने जाएंगे, ये जो नदी है ये थर्ड नंबर नदी आती है। ये कहाँ से निकलती है? ये भी दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जानना आवश्यक है 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, 4 नंबर हो जाती है अट्टागाड़ नदी। ठीक है, उत्तराखंड में नदियों को गाड़ कहा जाता है, इसी को याद रखेंगे। और 5वीं नदी हो जाती है वुनी नदी। ये 5 नदियों के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूर्वी नियार और पश्चिमी नियार कर लिया है, अब पश्चिमी रामगंगा पे हम जाएंगे। ठीक है, तो पश्चिमी रामगंगा का उद्गम भी दूधातोली श्रृंखला से होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि कालागढ़ नामक स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है और यहीं पर कालागढ़ बांध परियोजना स्थित है। अभी बांध परियोजना की स्लाइड आएगी, उसमें आपको अलग से भी इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होगी इसके बारे में जानकारी, पश्चिमी रामगंगा के बारे में यहाँ पर। अच्छा, एग्जाम में पूछा जाता है पश्चिमी रामगंगा से कौन सी नदी संगम करती है कालागढ़ बांध पहुँचने से पहले? ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाता है कोशी नदी। वो भी हम इसमें देखेंगे, जैसे अभी आपको इसमें चित्र में दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसे यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा आई, कालागढ़ बांध आ गया। और अच्छा, मैं बोल बैठा कि कालागढ़ बांध से पहले, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो कालागढ़ बांध जैसे ये है, इसके बाद ये पश्चिमी रामगंगा है, ये दूधातोली श्रृंखला से निकली, कालागढ़ पहुंची, फिर यहाँ पर आके ये किसी स्थान पर कोसी नदी संगम करती है, जो कौसानी बागेश्वर से निकलती है। ठीक है, फिलहाल हमारा टारगेट है पश्चिमी रामगंगा पर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये 3 नदियाँ तो हमने कवर कर ली। अच्छा, जो इस मैप में 2 नदियाँ कवर नहीं थी वो थी मालिनी नदी।
ठीक है, ये छोटी नदियाँ हैं और इनको हमने अलग से बताना आवश्यक है क्योंकि नदी तंत्र में ये नदियाँ कवर नहीं हुई थी, ठीक है, तो अभी आवश्यक है। तो माली नदी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जब हम कड़वा आश्रम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जब हम पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख तीर्थ स्थल या प्रमुख पर्यटक स्थल पढ़ रहे थे, कड़वा आश्रम के बारे में आपको बताया था मैंने, और तभी यही बताया था कि यहाँ यह मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसी प्रकार यही एक मेन तथ्य है इस मालिनी नदी से जुड़ा हुआ। यहाँ भी मैंने उसी चीज़ को मेंशन किया है। माली नदी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह कड़वा आश्रम के निकट बहती है, अर्थात कड़वा आश्रम माली नदी के तट पर स्थित है। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक जो नदी जो लास्ट रहती है हमारी पौड़ी जनपद में, वो है खो नदी, जो इस चित्र में आपको नहीं दिखेगी। और इससे बहुत डीपली एक फैक्ट अगर पूछा जाता है तो वह यह नदी दो नदियों लंगूरगढ़ और सिलगाड़, ठीक है, नामक दो नदियों से मिलकर बनती है। यह दोनों नदियां दुगड्डा के निकट मिलकर आगे मिलकर खो नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह नदी कोटद्वार के निकट से बहते हुए उत्तर प्रदेश के धामपुर में पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है, ठीक है। धामपुर में पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। तो मतलब एक चीज़ और होगी आपके पास कि पश्चिमी रामगंगा की एक और सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी खो नदी। ये मान के चलिए खो नदी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी एक और सहायक नदी, ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ आ गई। तो ये थी हमारी वीडियो इसमें नदी तंत्र के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं। अगर आपने नदी तंत्र की वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, ठीक है। इसमें सारी नदी तंत्रों को हमने कंप्लीट किया हुआ है। ओके, अब देखते हैं पौड़ी जनपद की कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। तो जल विद्युत परियोजना से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कौन से जिले में स्थित है या कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। पहला चीला परियोजना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, गंगा नदी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, तो ये जिला नहीं पूछेगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि श्रीनगर मोस्टली आप लोगों को पता है कि पौड़ी गढ़वाल में है। तो ये जिला ना पूछ के यहाँ पर नदी पूछ सकता है कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे है। तो ये अलकनंदा नदी पर बनी हुई है, ठीक। उसके बाद उत्यांशु बांध परियोजना हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पौड़ी गढ़वाल में है, अलकनंदा नदी के तट पर, अलकनंदा नदी पर बना हुआ ये परियोजना है, ठीक है। कालागढ़ बांध परियोजना जस्ट अभी आपको बताया था मैंने, ये कालागढ़ बांध का भी चित्र आपके सामने ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। ओके। और दुजाऊ बांध परियोजना, जब मैंने आपको पश्चिमी नियार पूर्वी नियार बता रहा था तो दुनाव परियोजना के बारे में बताया था पूर्वी नियार नदी पर, लेकिन दुजाऊ परियोजना नहीं बताया था। तो अभी बता रहा हूँ कि दुजाऊ परियोजना जो है वो पश्चिमी नियार नदी पर स्थित है। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है दुनाव और दुजाऊ, ठीक है, दुनाव और दुजाऊ। तो इसके लिए आपको याद रखने की आवश्यकता होगी। दुनाव है पूर्वी नियार नदी पर, दुजाऊ है पश्चिमी नियार नदी पर, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। याद करने के लिए ट्रिक मुझे तो शायद लगी नहीं, लेकिन अगर वॉ से याद रखेंगे, वॉ और वॉ, पूर्वी पूर्व का वॉ और दुनाव का वॉ, तो इससे आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप याद करिए, मेरी आपको एडवाइस ये है। तो ये सारी की सारी परियोजना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी हुई है, तो आपको इसको याद करना आवश्यक है। तो मैं सारी आपको बता दी है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। ओके, पौड़ी जनपद के प्रमुख जलप्रपात, एक ही प्रमुख जलप्रपात है, ठीक है। छोटे छोटे जलप्रपात तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख जलप्रपात जो है ये पटना जलप्रपात, ठीक है। तो पटना जलप्रपात ऋषिकेश में पौड़ी गढ़वाल जनपद क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऋषिकेश देहरादून वाला, तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। ऋषिकेश का कुछ पार्ट पौड़ी गढ़वाल में भी आता है, कुछ पार्ट देहरादून में भी आता है। इसी प्रकार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऋषिकेश में स्थित पटना जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको एग्जाम में। तो इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है पटना जलप्रपात, ठीक। ओके, पौड़ी जनपद का प्रमुख कुंड की बात करें तो एकमात्र प्रमुख कुंड है तारा कुंड, ठीक है। तो तारा तारा महादेव मंदिर है, उसी के पास में तारा कुंड स्थित हो जाएगा। तो ये तारा कुंड का चित्र है, ठीक है, मंदिर के समीप में। और साथ ही साथ मैंने आपको पटना जलप्रपात आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक। अच्छा, पौड़ी जनपद के प्रमुख वन्य जीव विहार, इनकी बात करें तो एक ही प्रमुख वन्य जीव विहार है, सोना नदी वन्य जीव विहार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में वन्य जीव विहार। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और जैव आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव विहार के बारे में अलग से मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ रहे हैं तो हमारी एक एक चीज़ डिस्ट्रिक्ट की समझनी आवश्यक है, ठीक है। तो अब देखते हैं सोना नदी वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, कौन से में, एक तो पौड़ी में स्थित है, कब स्थापना की गई थी, 1987 में की गई थी, और इसका क्षेत्रफल, ये तीन प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर पाए जाने वाले कौन से जीव हैं? हाथी, शेर, गुलदार, सांबर, सियार, अजगर आदि। ठीक हो गया। आगे देखते हैं पौड़ी जनपद के प्रमुख संस्थान। ठीक है, प्रमुख संस्थान ऑलरेडी हम कुछ कर चुके हैं, जैसे ये वाला संस्थान हम कर चुके हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। इससे पूछा जाता है कि 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया और बहुगुणा विद्यालय कर दिया गया। 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुई। तीनों के तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना आवश्यक है। ये इसका मेन गेट है हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इससे तो आप समझ जाएंगे कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना के बारे में पूछता है तो 2011 में भरसाड़ पौड़ी में गढ़वाल में इसकी स्थापना हुई थी, तो याद करके चलेंगे। ठीक है, 2011 में काफ़ी चीज़ों की स्थापना हुई थी उत्तराखंड में, जैसे जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जो काशीपुर में स्थित है आईएम की स्थापना 2011 में हुई थी, एम्स की स्थापना भी 2011 में हुई थी। और थोड़ा सा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो नरेंद्र नगर में हमारी पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी वो भी 2011 में हुई थी। तो इन सब चीज़ों को आप याद रख सकते हैं 2011 से। ठीक, और इसके बाद देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो आप एक गलती से हमारे साथ बच्चों से ये गलती हो जाती है कि जब हम गोविंद बल्लभ पंत का नाम सुनते हैं तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय पंतना का डायरेक्ट लिंक आता है, तो गलती मत करिएगा। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वो हो जाएगा घुड़दौड़ी पौड़ी में, अगर कृषि विश्वविद्यालय की बात करता है तो वो कहाँ हो जाएगा? पंतनगर उधम सिंह नगर में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों के संस्थान हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान संस्थान 2009 में इसकी स्थापना की गई श्रीनगर में, ये हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। ठीक है, ओके। और ये है आपका उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। इसका डायरेक्ट आपको HAPPRC की बोल जाता है कि HAPPRC की स्थापना कब हुई थी या कहाँ पर स्थित है, तो तब आपको उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ना देकर सीधा ये शॉर्ट फॉर्म में दे देंगे, तो उस समय आपको थोड़ा फंसने की संभावना है। तो आप याद रखिएगा इसकी स्थापना 1979 में की गई। कहाँ पे की गई? श्रीनगर में। ठीक है, और पौड़ी गढ़वाल में। तो ये इसका गेट है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में। तो ये था इसके प्रमुख संस्थान। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रयास यहाँ तक आपको समझाने का, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आ जाए। ठीक है, और एक क्लास कल हम और करेंगे पौड़ी जनपद की, जिससे हमारा पौड़ी जनपद समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम इसके कर लेंगे MCQ सेट, जिससे हम कंप्लीट देख समझ सकेंगे कि हमारा पौड़ी जनपद और ज़िला खत्म होता है जा रहा है। और जैसे जैसे हम हमारा पूरा जो ट्रेंड बना हुआ है प्रीवियस क्लास की तरह, वैसे हम इसको भी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।